पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, आज मैं आपको और हमारे पड़ोसी देश से आए मेहमान को विश्व के एक प्रसिद्ध स्थान के बारे में बताना चाहता हूं। मैं उसकी पूरी जानकारी आपको देना चाहूंगा। विराम। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैलानी यहाँ आते हैं। दुधिया चांदनी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं दें, वह सारी फीकी लगती हैं। विराम। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोदी ने इस शहर को सन 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की गई होगी कि यह शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए परचम लहराएगा। विराम। जिसे आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर आगरा शहर दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बनाने के लिए बगदाद से कारीगर बुलाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह ईरान का एक शहर जो मध्य एशिया में स्थित है, वहां से जिस कारीगर को बुलवाया गया वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्षता। विराट कद के गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के एक शहर में रहने वाले दक्ष कारीगर बुलाया गया तथा मीनारों का निर्माण करने के लिए पड़ोसी देश से दक्ष कारीगर को बुलाया गया। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व 6 महीनों में कुशल कारीगरों को तराश कर उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए, जिनकी देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ कार्य किया गया। इस प्रकार ताजमहल निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर, राजस्थान के मकराना से अन्य कई प्रकार के कीमती पत्थर एवं रत्न अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्त, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीद कर ताजमहल का निर्माण किया गया। 1630 में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य करीब 22 वर्षों में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। विराम। महोदय, आगरा फोर्ट यहाँ के महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। इसका निर्माण 1565 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना लाल पत्थरों से निर्मित है। इसमें जहांगीर महल यानी दीवाने खास भी बना है, जो खूबसूरत शीश महल के रूप में प्रचलित है। फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, जो स्थापत्य की बेजोड़ कलाओं से परिपूर्ण है। यमुना नदी की विपरीत दिशा में ताजमहल के पास ही बना हुआ है मेहताब बाग कई तरह के फूलों और अनेक पेड़ पौधों से सुसज्जित होने के कारण विदेशी सैलानियों को काफी लुभाता है। रामबाग को बाबर ने 1528 में बनवाया था। यह ताजमहल के उत्तरी भाग में 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे मुगलों द्वारा निर्मित सबसे पुराने बागों में से एक माना जाता है। विराम। शाहजहां की बेटी की याद में सन 1648 ईस्वी में बनाई गई थी यह जामा मस्जिद। बड़ी ही खूबसूरती से इसके गुंबद भी तराशे गए हैं। विराम। इतने वर्षों बाद भी इसकी खूबसूरती जस की तस बनी हुई है। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम ही है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है। गुंबद नुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती। इसका यह इतिहास तो बच्चे बच्चे में बड़े सभी की जुबान पर है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। मुमताज महल और शाहजहां की कब्र ताजमहल के निचले हिस्से में आमने सामने बनी हुई है। आज भी आगरा शहर देशी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खूबसूरत स्थापत्य कला में निर्मित होने की वजह से यहाँ गर्मी हो या ठंड, हर मौसम में पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। विराम। पर्यटन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव में कई प्रकार की प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विराम। जिस समय ताजमहल का निर्माण हुआ उस समय ताज की नींव का निर्माण लकड़ी एवं चूने के कुएं बनाकर किया गया था तथा उनमें हर समय पानी की आवश्यकता होती थी।
इसलिए ताजमहल का निर्माण यमुना के किनारे पर किया गया था। उस समय वर्षा अधिक होने के कारण यमुना में पानी पर्याप्त मात्रा में रहता था, जिसके कारण ताजमहल की नींव में जो लकड़ी लगी थी उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी रहती थी। विराम। भाइयों, अशोक प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का चक्रवर्ती राजा था। विराम। उसके समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। विराम। उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। विराम। पैरा। जीवन के उत्तरार्ध में अशोक भगवान गौतम बुद्ध के भक्त हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, जो आज भी नेपाल में उनके जन्म स्थली लुम्बिनी में एक देवी मंदिर के पास अशोक स्तंभ के रूप में देखा जा सकता है। विराम। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। अशोक मौर्य सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। एक दिन उसको स्वप्न आया कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसके बाद उसे राजा बिंदुसार ने अपनी रानी बना लिया। चूंकि धर्मा कोई क्षेत्रीय कुल से नहीं थी, अतः उसको कोई विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं हुआ था। विराम। अशोक के कई सौतेले भाई बहन थे। बचपन में उनमें कड़ी इस प्रतिस्पर्धा रहती थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन में सैन्य गतिविधियों में प्रवीण था। 2000 वर्षों के पश्चात अशोक का प्रभाव एशिया, मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जा सकता है। विराम। अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात अशोक का ही स्थान आता है। अशोक का ज्येष्ठ भाई उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल तथा तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे। इससे वह विद्रोह के लिए उपयुक्त था। अशोक के भाई अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए वहां भेजा। अशोक के आने की खबर सुनकर ही विद्रोहियों ने उपद्रव खत्म कर दिया और विद्रोह बिना किसी युद्ध के खत्म हो गया। हालांकि यहाँ पर बगावत एक बार फिर अशोक के शासनकाल में हुई थी, पर इस बार उसे बलपूर्वक कुचल दिया गया। विराम। अशोक की इस प्रसिद्धि से उसके भाई को सिंहासन न मिलने का खतरा बढ़ गया। उसने सम्राट बिंदुसार को कह के अशोक को निर्वास में डाल दिया। विराम। भाइयों, अशोक कलिंग चला गया। विराम। वहां उसे मत्स्य कुमारी से प्यार हो गया। विराम। हाल में मिले साक्ष्यों के अनुसार बाद में अशोक ने उसे तीसरी या दूसरी रानी बनाया था। विराम। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। उसे सम्राट ने निर्वासन में बुलाकर विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया। हालांकि उसके सेनापतियों ने विद्रोह को दबा दिया, पर उसकी पहचान गुप्त ही रखी गई, क्योंकि मौर्यों द्वारा फैलाए गए गुप्तचर जाल से उसके बारे में पता चलने के बाद उसके भाई द्वारा उसे मरवाए जाने का भय था। वह बौद्ध सन्यासियों के साथ रहता था। इसी दौरान उसे बौद्ध विधि विधानों तथा शिक्षाओं का पता चला था। यहाँ पर एक सुंदरी नाम देवी थी से उसे प्रेम हो गया, जिसे उसने स्वास्थ्य होने के बाद विवाह कर लिया। कुछ वर्षों के बाद भाई से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हथिया लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध अवस्था तथा रुग्ण हो चले थे। जब वह आश्रम में थे तब उनको यह खबर मिली कि उनकी मां को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला। तब उन्होंने राजमहल में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों को मार डाला और सम्राट बने। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। विराम। उसने आधुनिक असम में ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। विराम। पैरा। कलिंग युद्ध उसके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में हुए नरसंहार से उसका मन ग्लानि से भर गया और उसने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार में उसका मन लड़ाई करने से ऊब गया और वे अपने कृत्य से व्यवस्थित हो गया। इसी शोक में वो बुद्ध के उपदेश के करीब आता गया और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसने उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी की। उसने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। उसने ब्राह्मणों और संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान दिया। जन कल्याण के लिए उसने चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों आदि का निर्माण करवाया।
अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे ज्यादा सफलता उसके पुत्र को मिली। उसके पुत्र ने श्रीलंका के राजा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जिसने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना दिया। विराम। अशोक से प्रेरित होकर उसने अपनी उपाधि देव नाम प्रिय रख लिया। विराम। अशोक ने 40 वर्ष तक शासन किया, जिसके बाद 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। विराम।